एक जंगल में एक भालू और एक शेर रहते थे। उन दोनों में गहरी मित्रता थी। वह साथ उठते, साथ बैठते, हंसते, साथ सोते, यहाँ तक कि वो दोनों एक ही गुफा में एक साथ रहते थे। दोनों में बहुत प्रेम था। जंगल के सारे जानवर उनकी दोस्ती को देखकर बहुत जलते थे। जब कभी शेर बीमार पड़ जाता था तो भालू उसको गुफा के अंदर ही भोजन लाकर देता था, और जब कभी भालू चलने फिरने से लाचार हो जाता तो शेर भी उसकी खूब टहल सेवा किया करता था। एक समय की बात है, जंगल में भयंकर अकाल पड़ा। पेड़ पौधे, तालाब सब सूख गए। सारे जानवर भोजन के एक दाने तक को तरसने लगे। फिर उन्होंने पेट की आग बुझाने के लिए आपस में ही एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया। पर शेर और भालू की दोस्ती वैसी ही बनी रही। जब जंगल के सारे जानवर पशु पक्षी खत्म हो गए, शेर और भालू का भी भूख के मारे बुरा हाल होने लगा। वे निढाल हो गए तथा अपने शिकार की तलाश में जंगल में दर दर की ठोकरें खाने लगे। चलते चलते वे दोनों अपनी गुफा से काफी दूर निकल आए। अब तो उनसे चला भी नहीं जा रहा था। वे निढाल होकर बैठने ही वाले थे कि भालू ने देखा सामने एक लोमड़ी खड़ी किसी चीज से जूझ रही है। उसने शेर से कहा, शेर भाई, मुझे एक लोमड़ी नजर आ रही है। तुम चाहो तो उसका शिकार कर सकते हो। शेर ने आव देखा न ताव, जड़ से छलांगे लगाता हुआ उस ओर भाग लिया। लोमड़ी ने जब शेर को अपनी ओर आते देखा तो वो वहां से भाग खड़ी हुई। शेर और भालू ने वहां पहुंचकर देखा कि एक बहुत बड़ा हिरन मरा पड़ा है जिसे लोमड़ी खा रही थी। दोनों मन ही मन बहुत खुश हुए और दोनों मरे हुए हिरन को प्रेम पूर्वक खाने लगे। लोमड़ी जो स्वयं भी बहुत भूखी दूर खड़ी यह तमाशा देख रही थी। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने देखा कि शेर पास ही एक तालाब में पानी पीने गया है। वहां पर भालू अकेला ही है। वो लपक कर भालू के पास आई और बोली, वाह भालू भाई, यह भी कोई दोस्ती है कि शिकार तुम देखो और हाथ साफ शेर कर जाए, तुम्हें खाने को पूछा तक नहीं। भालू भूखा तो था ही, वह भूख के मारे तड़प रहा था। उसे लोमड़ी की बात ठीक लगी। जब शेर पानी पीकर वापस आया और हिरन की ओर बढ़ा, तब भालू ने गुर्राते हुए बोला, बस भाई, तुमने बहुत खा लिया, अब मुझे खाने दो। क्या तुम्हें पता नहीं है, मैं जंगल का राजा हूँ। तुम मेरे टुकड़ों पर पलते आ रहे हो और अब मुझे ही आंखें दिखाते हो। तब भालू बोला, हिरन पहले मैंने देखा है, इस पर मेरा हक है। तुम कौन होते हो मुझसे पूछे बिना खाने वाले? इस तरह दोनों आपस में बहस करने लगे। दोनों में से कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। इसका फायदा लोमड़ी ने उठाया। वो हिरण को घसीट कर दूर ले गई और बड़े प्यार से उसे खाने लगी। कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।